लेक्चर नंबर 4, मेन टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कंटेंट राइटिंग जो है उसकी मेन टाइप्स हैं कौन सी। पहली इसकी टाइप है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में ये होता है कि आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, ब्रोशर्स लिखते हैं, इंटरव्यूज़ लिखते हैं, रिव्यूज़, गेस्ट पोस्ट। तो इस सब में क्या होता है कि आपका जो आर्टिकल राइटिंग है ना, उसमें आपकी ब्लॉग पोस्ट लिखी जा रही होती हैं, ब्रोशर्स जो मोस्टली इवेंट्स के लिए या फिर कोर्सेज़ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं वो भी लिखे जा रहे होते हैं। किसी का आपने इंटरव्यू लिया है वो भी आप आर्टिकल राइटिंग में लेके जा रहे हैं। आप उसका ब्लॉग पोस्ट लिख के अपनी वेबसाइट पे उस इंटरव्यू को डाल देते हैं। जैसे कि कोई ब्लॉग पोस्ट लिखी है उसके नीचे जो रिव्यूज़ आ रहे होते हैं तो वो भी आर्टिकल राइटिंग में ही आ रहे होते हैं। एक गेस्ट पोस्ट होती है जिसमें कुछ क्लाइंट वेबसाइट्स अपना हायर अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाकर अपना लिंक इंसर्ट करवा रही होती हैं ताकि उनकी प्रोडक्ट है वो सेल हो सके। जितने ज़्यादा लोग उस ब्लॉग पोस्ट में आएंगे वो जब भी उसका लिंक क्लिक करेंगे ना क्लाइंट की वेबसाइट का, तो वो डायरेक्ट उस पर चले जाएंगे और इस तरह उसकी प्रोडक्ट की सेल भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है वेब कंटेंट राइटिंग। ये वेबसाइट कंटेंट राइटिंग होती है जिसमें होम पेज, जैसे कि एक वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है वो होम पेज होता है। प्रोडक्ट, सर्विस, किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जो आप कंटेंट लिख रहे होते हैं वेबसाइट्स पे। उसके बाद अबाउट अस का पेजेस जो वेब कंटेंट में, वेबसाइट के कंटेंट में पड़ा होता है, पेजेस में इंसर्ट किया होता है। अबाउट अस उसमें सारा टीम के बारे में लिखा होता है। फिर कॉन्टैक्ट पेज में एक ईमेल फॉर्म होता है, वहाँ पर ईमेल दी होती है आपको, कुछ बॉक्सेस दिए होते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस, वहाँ उसको आपने फिल करना होता है। आप उनको ईमेल कर सकते हैं, फीडबैक भेज सकते हैं। FAQs जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का सेक्शन होता है, उसमें ऑलरेडी उन्होंने वेब कंटेंट में ना अपनी वेबसाइट में ऑलरेडी क्वेश्चंस दिए होते हैं जो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स, यूज़र्स, व्यूवर्स जो होते हैं वो पूछ रहे होते हैं। तो वो ऑलरेडी उन्होंने वो क्वेश्चंस उनसे वो इंसर्ट किए होते हैं ताकि जो भी आपको क्वेश्चंस हों, जो भी क्यूरीज हों, वो पहले ही सॉल्व हो जाएं। प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें वेबसाइट के बारे में जितनी भी प्राइवेसी के रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं वो उस पेज में लिखी जाती हैं। थर्ड पॉइंट है बिजनेस राइटिंग। बिजनेस राइटिंग में क्या होता है कि ऐसा कंटेंट लिखा जाता है जो सेल्स प्रपोजल के लिए हो। आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है तो आप क्या करते हैं कि सेल्स के रिलेटेड कोई प्रपोजल लिख देते हैं, तो वो भी बिजनेस राइटिंग में आ जाता है। ब्रोशर्स होते हैं वो भी बिजनेस रिलेटेड हो सकते हैं। केस स्टडीज़ होती हैं कि एक कंपनी है, उसने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, कुछ भी उसने सर्विस देनी है तो वो एक डॉक्यूमेंटेशन देती है, तो वो जो होती है वो एक केस स्टडी कहलाती है। और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स होते हैं कि आपने कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने हैं और उसके बाद आपने उस पर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इस तरह ये सारी बिजनेस राइटिंग में आती हैं। पॉइंट नंबर 4, ई बुक राइटिंग। ई बुक राइटिंग में ये होता है कि गाइड्स होती हैं, किंडल होते हैं, कोर्सेज होते हैं। जैसे कि आपको कोई इंग्लिश की गाइड लिखनी है, कोई कोर्स लिखना है तो या किंडल वगैरह प्रिपेयर करना है, लॉन्च करना है, तो आप क्या करते हैं कि आप ई बुक राइटिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक राइटिंग। सारा आपका कंटेंट जो है ई बुक राइटिंग से रिलेट कर रहा होता है कंटेंट राइटिंग में। कॉपी राइटिंग में क्या होता है, एड कॉपीज़ होती हैं जिसमें कुछ एड्स वगैरह होती हैं। लैंडिंग पेजेस होते हैं, जैसे कि लैंडिंग पेजेस में इस तरह है कि आपकी वेबसाइट का कोई पेज है, फर्स्ट पेज जो ऐसी वेबसाइट्स है जो एक ही पेज पे कंसिस्ट कर रही होती है, तो उसके अंदर आप अपना लिंक इंसर्ट कर देते हैं। तो कॉपी राइटिंग में ये है कि आपने कंटेंट लिखना भी है, किसी स्पेसिफिक कंपनी, प्रोडक्ट के बारे में भी लिख सकते हैं और उसमें बाद में अपना उसका लिंक भी इंसर्ट कर सकते हैं। वेबसाइट कॉपीज़ होती हैं, उसमें यह है कि सारी वेबसाइट्स इन्वॉल्व होती हैं। इन्फोग्राफिक्स होती हैं। इन्फोग्राफिक्स जैसे कि कोई भी सेंटेंस है, हाउ टू वॉश हैंड्स, तो उसका क्या करेंगे कि ग्राफिकल कंटेंट बना देंगे विजुअलाइज वे में। उसके बाद वो सारा मेथड जो होगा वॉश हैंड्स का वो ग्राफिकल वे में प्रोवाइड करेंगे और नीचे अपनी कंपनी का लोगो लगा देंगे। इस तरह एक वो इन्फोग्राफिक जो है इंफॉर्मेशनल कंटेंट के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट इसके बैनर्स होते हैं, फ्लायर्स होते हैं, तो ये भी सारा कुछ हम कंटेंट राइटिंग में यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 6, टेक्निकल राइटिंग। इसमें क्या होता है कि आपके पास गाइड्स होती हैं, मैनुअल्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं और डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं। टेक्निकल राइटिंग में ये है कि आप कंटेंट लिखते हैं लेकिन उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस पाई जाती हैं, डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, गाइड्स होती हैं, मैनुअल्स होती हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि बिजनेस राइटिंग में आपकी कंपनी है तो आप उसमें कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप क्या करते हैं कि उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन भी साथ में तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट ये होता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है बिजनेस में। कोई भी वेब डेवलपर है, वो आपके सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था लेकिन अगर वो स्किप कर देता है और नेक्स्ट कोई वेब डेवलपर आता है, तो अगर डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी पड़ी होगी, इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी पड़ी होंगी उस सॉफ्टवेयर के बारे में, तो उसको बहुत आसानी होगी उस सॉफ्टवेयर को आगे अपडेट करने में। सारी की सारी गाइड्स, मैनुअल्स, हैंड रिटन कंटेंट, ये सारा का सारा जो कंटेंट है ये कंटेंट राइटिंग में मिलता है।
पॉइंट नंबर 7, एसईओ कंटेंट राइटिंग। इसमें मेटा टैग्स इन्वॉल्व होते हैं, कीवर्ड्स रिच कंटेंट होता है जिसके अंदर कीवर्ड्स का यूज़ किया जाता है, राइटिंग फॉर बोथ यूज़र्स एंड सर्च इंजन्स। इस तरह का कंटेंट लिखा जाता है कि जो यूज़र्स व्यूअर्स भी पढ़ सकें और सर्च इंजन्स भी पढ़ सकें। सर्च इंजन से ये मुराद है कि जो गूगल है जैसे उसका क्रॉलर है तो वो आपकी वेबसाइट पे आता है, क्रॉल करता है, अगर सारा कंटेंट ऑप्टिमाइज्ड है तो वो उसको इंडेक्स करता है, उसको रैंक कर देता है फर्स्ट पेज पे। पावरफुल हेडलाइंस, हेडलाइन से आप इधर टाइटल भी मुराद ले सकते हैं, जैसे कि आपका कोई टाइटल है ब्लॉग पोस्ट का और वो बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, इस तरह का टाइटल है जो बहुत ही आई कैचिंग है, तो उस पर ट्रैफिक आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मल्टीमीडिया में काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व करती हैं, जैसे इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स, वीडियोस। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो हम अपनी ब्लॉग पोस्ट में ऐसे कंटेंट के लिए यूज़ करते हैं वो मल्टीमीडिया में आती हैं। रीडेबिलिटी में ये होता है कि आप अपने कंटेंट को इस तरह लिखते हैं, इतने आसान फॉन्ट साइज़ को, फॉन्ट फैमिलीज़ को यूज़ करते हैं कि जो पढ़ने वाला है उसको बहुत ही क्लियर समझ आ जाए, बहुत ही कंसाइज समराइज वे में, क्लियर वे में आप कंटेंट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 8, सोशल मीडिया राइटिंग में यह है कि कैप्शंस होती हैं, ग्राफिक कंटेंट होता है, क्विज़ेस होते हैं, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंटेंट होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी सोशल मीडिया राइटिंग में आते हैं कंटेंट वगैरह, जितना जैसे कि लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म हो गया, फेसबुक पे कंटेंट पड़ा होता है, तो उस सब में ये होता है कि आप कैप्शंस यूज़ की होती हैं। जैसे फ़लस्तीन वॉर का अभी इशू चल रहा है तो वो क्या करते हैं कि अगर फ़लस्तीन के बारे में कोई इन्फोग्राफिक उन्होंने ग्राफिकल कंटेंट दिया है, पोस्ट की है, तो उसके साथ कैप्शन में ज़रूर फ़लस्तीन वॉर, इस तरह इसराइल, ये लिखा ज़रूर होता है। तो ये सारी कैप्शंस होती हैं जो यूज़ करते हैं, और जो पिक्चर्स बनाई होती है वो ग्राफिकल कंटेंट होते हैं। और सोशल मीडिया पर कुछ क्विज़ेस वगैरह भी लिए जा रहे होते हैं, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंटेंट भी होता है। किसी प्लेटफॉर्म में जैसे लिंक्डइन है वो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर ज़्यादातर जॉब पर्सन्स, बिजनेस पर्सन्स आते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि लिंक्डइन की जितनी भी पोस्ट होंगी उसका कंटेंट आपको फजूल सा नहीं मिलेगा, इनफैक्ट वो इस तरह का कंटेंट होगा जो बिज़नेस रिलेटेड होगा। पॉइंट नंबर 9, प्रेस रिलीज़ राइटिंग में होता है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस होती हैं, बिज़नेस एक्सपेंशन, बिज़नेस पार्टनरशिप्स, मार्केटिंग डील्स, इवेंट्स। तो इसमें ये होता है कि आपको ऐसा कंटेंट लिखना पड़ता है जिसमें प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन मौजूद हो। आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उसके बारे में प्रेस रिलीज कर राइटिंग करना चाह रहे हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन आपके पास मौजूद होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। बिजनेस एक्सपेंशन, कोई बिज़नेस है वो सक्सेसफुल हो रहा है या ग्रोथ कर रहा है, कहाँ कहाँ पे उसकी ब्रांचेस हैं, कहाँ कहाँ पे वो उसके प्रोडक्ट्स को सेल्स किया जा रहा है, तो वो सारा बिजनेस एक्सपेंशन में आता है। बिजनेस पार्टनरशिप्स में ये है कि आपके कौन कौन से बिजनेसेस जो हैं वो आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं, या कौन कौन सी कंपनीज़ हैं वो आपस में पार्टनरशिप कर रही हैं। जैसे कि हमने देखा होगा पास्ट में कि वारिद और जो जैस की कंपनी थी, तो जैस ने जो वारिद के साथ पार्टनरशिप की और बाद में वो एक कंपनी बन गए, क्योंकि अब वारिद का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं रहा, लेकिन जैस जो है वो अभी भी इन है। तो इस तरह उन दोनों कंपनीज़ ने पार्टनरशिप की थी, तो इसके बारे में भी आप प्रेस रिलीज में लिख सकते हैं। मार्केटिंग डील्स, कुछ कंपनीज़ हैं वो आपस में मार्केटिंग डील्स कर लेती हैं कि हम आपको ईयरली बेस पे इतना ज़्यादा कंटेंट देंगे, इतना ज़्यादा प्रोडक्ट वगैरह प्रोवाइड करेंगे और वो इतना सेल आउट करेंगे और किस किस कंट्रीज़ में करेंगे, तो ये सारी मार्केटिंग डील्स हैं। तो जब भी आप प्रेस रिलीज राइटिंग करते हैं तो आप इनको भी ऐड कर सकते हैं। इवेंट्स में भी यही है कि आपके कुछ भी अकरिंग इवेंट्स हैं, कोई सेमिनार हो रहा है, बिज़नेस रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है, तो आप उस इवेंट के बारे में प्रेस रिलीज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, ईमेल राइटिंग में ये होता है कि न्यूज़लेटर्स होते हैं, ईमेल मार्केटिंग हो रही होती है, तो न्यूज़ में जितना भी सारा कंटेंट हो रहा होता है आप उसको ईमेल राइटिंग के ज़रिए प्रोवाइड कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, ईमेल्स वगैरह को फैच भी कर सकते हैं आप। ये है कि जिनके क्लाइंट्स हैं बिज़नेस से रिलेटेड हैं या जिस तरह के भी हैं, वो आप उनकी ईमेल्स को गैदर कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जैसे यूट्यूब से जाके ले ली या फिर फेसबुक वगैरह से आपने जाके गैदर की, तो ये सारी जो ईमेल्स गैदर करना है वो ईमेल मार्केटिंग